हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट सोर्सेज पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए क्या क्या हो सकते हैं। आप किन किन सोर्सेज को देखते हुए या फिर किस किस कोर्स को लेते हुए आप बेस्ट तैयारी कर पाओगे, अप टू द मार्क ऑफ DTLSB लेवल कर पाओगे तैयारी। स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से, जो कि डिवाइडेड है 5 सेक्शन में। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके डिवाइड है। अब क्या करना है, स्टार्टिंग पढ़ते हैं हिंदी को। देखो, हिंदी 20 नंबर की बहुत ही ज़्यादा आसान और स्कोरिंग। आप सब के हिंदी में एटलीस्ट 16 प्लस बनने चाहिए। वो बनेंगे कैसे? हिंदी का कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है, जिस भी एजुकेटर से या फिर आप सेल्फ स्टडी करके कर सको वहाँ से करना है। बुक कौन सी? बुक आप आदित्य पब्लिकेशन की ले सकते हो। वस्तुनिष्ठ हिंदी बेस्ट बुक है, आराम से सिलेबस कवर करवा देगी और सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से टू द पॉइंट क्लियर हो सकती हैं आपकी। कोई कोर्स लेना है तो अरुण सर है कैरियर विल ऐप पे, आप वहाँ से जाके उनका कोर्स ले सकते हो। हिंदी का बेस्ट पढ़ाया जाता है और बेस्ट वो टीचर है। ठीक है, अगला आता है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के देखो, पता है इंग्लिश के लिए मैं आप किसी को भी कोई भी कोर्स लेने को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इंग्लिश का अगर आप 20 नंबर देखने जाओ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोर्स हो जाएगा, फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस। क्यों? क्योंकि इसे फॉर एग्जांपल वर्ब है तो वर्ब के अंदर कम से कम नहीं तो 30 से 40 रूल्स मिलेंगे आपको। अगला चैप्टर आएगा नाउन, नाउन में भी आपको कम से कम 30 से 40 रूल मिलेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे रूल्स करते करते आपके पास बहुत सारा भंडार हो जाएगा। पर असल में जो काम आएंगे रूल्स आपके, कुल मिला के 50 से 60 रूल्स ही पेपर में काम आएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए देखो, आपको टॉप 100 रूल्स या फिर टॉप 150 रूल्स कर लेने हैं। ठीक है, तो टॉप 120 रूल्स निमिषा बंसल मैम ने करवा रखे हैं। लिख दोगे टॉप 120 रूल्स निमिषा बंसल मैम, वहां पे आ जाएगी। ऑलमोस्ट 9 से 10 या 11 घंटे की वीडियो है, आपको पूरी देखनी है अच्छी तरीके से। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, वही देखो। प्लस P/Q जो एरर्स आते हैं या फिर जो फाइंडिंग एरर्स है ना, और ये जो भी जितने भी वो क्या बोलते हैं रूल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने खुद से। उसके बाद उसमें भी आपके कम से कम नहीं तो नए रूल्स निकलेंगे, वो भी आपको कॉपी में लिख लेना है। तो आपके पास एक अल्टीमेट वर्कबुक सी तैयार हो जाएगी, जिसमें आपके सारे अच्छे अच्छे रूल्स होंगे जो कि आपको आते होंगे और आप अप्लाई कर पा रहे होंगे। वोकैब के लिए आप कोई बुक ले सकते हो, जिसे हम चाहे तो नीतू मैम की बुक ले लो या फिर आप ब्लैक बुक ले लो। नहीं तो अगर आप कहते हो कि सर हमसे ना वोकैब देखी वोकैब नहीं पढ़ी जाती है, फिर याद नहीं रहती, तो आप वीडियोस देख सकते हो। ऑनलाइन यूट्यूब पर काफ़ी सारे टीचर्स ने वोकैब करा रखी है। जहाँ से मैंने करी थी वो थी जयदीप सर। लिख दो जयदीप सर वोकैबुलरी सीरीज, वहाँ पे आ जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ऑलमोस्ट 200 प्लस क्लासेस हो चुकी हैं। आपको स्टार्टिंग से लेते चलना है, रोज की 1 ले लो, रोज की 2 ले लो। ठीक है, वहाँ से वोकैब, ईडियम, फ्रेजल वर्ब, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ईडियम, फ्रेज और वोकैब और फ्रेजल वर्ब, वो सारे सर उसी वोकैब वाली सीरीज में ही करवा रहे हैं। ठीक है, हिंदी कंप्लीट, इंग्लिश कंप्लीट। आ जाओ रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग में देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? पहला चाहिए कंसेप्ट क्लियरेंस, दूसरा चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया आपका सिटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि जब बंदे गोले में बैठेंगे तो लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, ये आपको पता है। बट आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको सारी चीजें पता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपके प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है, दूसरा केस क्या आएगा? दूसरा केस ये आएगा कि आप क्वेश्चन को देख के समझ ही नहीं पा रहे हो क्वेश्चन में पूछा क्या है, या फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, कंसेप्ट क्लियरेंस प्लस रेगुलर प्रैक्टिस। आप बोलोगे सर वो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं जो 5, 10, 15, 20 आगे 2 सीरीज बताओ क्या है ना, 2, 7, 8 अगली बताओ सीरीज क्या है, वो नहीं हो पाते। उसमें देखो उनका कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस ही बचा सकती है। और रीजनिंग में बात मानो, हर बच्चे को, ऑलमोस्ट हर बच्चे को सिलेबस आता हुआ है रीजनिंग का। बस आप जहां पे बाकी बच्चों से आगे निकलोगे, जहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा प्लस आपकी रेगुलर प्रैक्टिस बाकी बच्चे से ज्यादा होगी। ठीक है,
तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, मतलब आपको सारे PYQ उठाने, हर 2 दिन में एक PYQ उठा लो, 20 क्वेश्चन कर डालो, हर 2 दिन में 20 उठा लो, कर डालो, SSC वाले कर लो, DSSC वाले कर लो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो रीजनिंग में आपका कम से कम 20 में से 17, 18, 19, 20, इससे नीचे स्कोर नहीं बनना चाहिए। अब आ जाओ मैथ में। मैथ में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, और ये दिक्कत बनती कहाँ से है? बनती ही कंसेप्ट क्लियरेंस से है। कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पाते। जिस दिन कंसेप्ट क्लियर हो गया उस दिन क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर से आप कोई कोर्स लो, किसी भी अच्छे एजुकेटर का ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, किसी भी एजुकेटर का ले लो, SSC लेवल वाले का। ठीक है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक ले लो। अर्थमेटिक होते ना, मैथ में 2 मतलब 2 सेक्शंस होते हैं, एक तो होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक वाला कोर्स लेना है। ठीक है, उसकी तैयारी करो, लेवल वही आएगा, SSC वाला लेवल आएगा। ये मत सोचना कि SSC से नीचे लेवल आएगा, लेवल वही आएगा, सेम लेवल होगा। ठीक है, मैथ के वही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, वहां से आपको कंसेप्ट क्लियरेंस होगी, प्रैक्टिस उसी कोर्स में कराई जाएगी, अगर नहीं कराई जाएगी तो आपको खुद से करनी है। ठीक है, फॉरमोस्ट पॉइंट ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। आपने टाइम एंड वर्क की मेरी क्लास देखी होगी, अगर इसी चैनल पे पढ़ी होगी, मैं पिन भी कर दूंगा, तो उसमें क्या, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है कि टाइम एंड वर्क असल में किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए हैं और वो क्वेश्चंस हो भी रहे थे, समझ गए। तो ये चीज मैथ क्लियर। मैथ में देखो, जिसके अभी 10 बन रहे हैं वो टारगेट रखो 15 का, जिसके अभी 15 बन रहे हैं वो टारगेट रखो 20 का। 20 में से 20 लाना बहुत ही ज्यादा आसान काम है। ठीक है, उसके बाद आती है जीके। क्या आती है? जीके। जीके में क्या करना, देखो जीके में देखो बाकी सब्जेक्ट्स को आपको ज्यादा टाइम देना है विद कंपैरिजन टू जीके, क्योंकि जी का इतना वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी, सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। रिवर्स हो गए, डांसेस हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें इतना टाइम देने का फायदा नहीं है। तो आपको ज़्यादा टाइम इन सब सब्जेक्ट्स को देना है। बचेगा जीके। जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स, पहले आपको करनी स्टैटिक जीके। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जो जीके के टॉपिक्स है वो टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर दिए गए हैं, वहां से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक करने हैं। जब भी खाली टाइम मिला, कोई भी टॉपिक देखा उस लिस्ट में से एक कर डाला, यूट्यूब पर सर्च किया, वो कर दिया। फिर थोड़ा खाली टाइम मिला, फिर एक टॉपिक उठाया, फिर वहां से देखा, कर दिया, क्लियर। तो ये था पार्ट ए। जीके में आपके 5, 6, 7 नंबर मिल जाए बहुत है। ठीक है, 5, 6, 7 नंबर मिल जाए बहुत है। देखो इस क्या बोलते हैं पर्टिकुलर वीडियो में मैं मार्क्स ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ एक आइडियल स्कोर क्या हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी NIS, इग्नू, NCERT और NIS की 11th 12th की बुक्स, ये सोर्सेज हैं 4 मेन। ठीक है, अब इसमें इतना सारा वास्ट कंटेंट है, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी में एक प्रॉब्लम आ सकती है जो मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ स्टडी में आपको कंटेंट फिल्ट्रेशन में दिक्कत आ सकती है। ठीक, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोर्स ले लो, चाहे बेशक उस कोर्स में से पढ़ो ना, एक बेसिक गाइडलाइंस के लिए, फिर एक बेसिक आउटलाइन के लिए आपको कोर्स की नीड होती है। देखो कोर्स होता है इसलिए, इट्स ओनली फॉर दैट कि आपको एक बेसिक गाइडलाइन मिल जाए। पढ़ना तो आप खुद ही है, चाहे आप वीडियो देखो चाहे आप पढ़ो, ठीक है, एक बेसिक आउटलाइन मिल जाएगी। तो उसके लिए आप एक कोई भी कोर्स ले लो, ठीक है, जो भी एजुकेटर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और आप हमारा ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसमें भी आपको एक बेस्ट, मेरे हिसाब से वो बेस्ट NIS बेस्ड कोर्स है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसकी ट्रायल क्लासेज या फिर जो उसकी डेमो क्लासेज है वो यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ से आपको बेस्ट लेवल का पढ़ाया जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी, मैं उसी का आपको पर्टिकुलरली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ बस। ठीक है, NIS, इग्नू और आपका NCERT और इग्नू की 11th 12th साइकोलॉजी, ये सारे जो सोर्सेज जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और एक जाने माने सोर्सेज है। NIS में आपको पता है 502 इंपॉर्टेंट है, 506 इंपॉर्टेंट है और 507 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद
बाकी आपको बाकी जो भी सब्जेक्ट्स वाली बची और हिस्टोरिकल पॉलिसीज़ वाली बची वो आपको लास्ट में करनी है। इग्नू में इंपॉर्टेंट कौन सी है? BES 123 और BES 231, ये इंपॉर्टेंट है। NCERT में 11th-12th की साइकोलॉजी की बुक्स और NIS में भी 11th-12th की साइकोलॉजी की बुक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको फिल्टर आउट करने में दिक्कत है, फिर सेल्फ स्टडी में दिक्कत है, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो और जिसमें लेवल का पढ़ाया जा रहा हो वो आप ले सकते हो। एक कोर्स लेते टाइम ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि उस कोर्स में क्या लेवल का पढ़ाया जा रहा है, जो लेवल है। ठीक है, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये होगा आपका पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में आपका एटलीस्ट स्कोर 75 प्लस बनना चाहिए, फिर 75 बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट ए पार्ट बी का पूरा कि बेस्ट सोर्सेज क्या हैं और बेस्ट बुक्स क्या हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।